सो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आपका स्वागत है विशाल टारगेट में। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप लास्ट तक, इससे पहले आप वीडियो समाप्त होने से पहले आप 20 क्रांतिकारियों का नाम कमेंट में लिख दे देता हूं। जान लेंगे कि आप भी कोई देशभक्त हैं। यानी 80 से 90% लोग 20 से 25 क्रांतिकारियों का नाम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है कि हर स्लोगन होता है, नारा होता है। तो इतना शर्म की बात है कि हमारे स्कूल तक में भी नारा बोला जाता है तो देख कर बोला जाता है, कॉलेजों में बोला जाता है तो देख कर बोला जाता है, या लड़के हो या लड़कियां। यानी टीचर से लेकर बच्चों तक में सिर्फ दिक्कत, कोई भी काम। यानी आज तक हमें 20 क्रांतिकारियों का नाम नहीं याद हुआ। हमें आजादी हुए कितने साल हो गया? 80 वर्ष हो गया, लेकिन आज तक हमें 20 क्रांतिकारी का नाम नहीं याद है। इससे बड़ी कोई बेशर्मी की बात नहीं हो सकती। हमें कम से कम 20 से 25 क्रांतिकारियों का नाम बताएंगे, साथ में उन्होंने जो कार्य किया है वो भी हम लोग दोनों समझते जाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्रांतिकारी के साथ। तो हमारे पहले क्रांतिकारी हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी के बारे में हम जानेंगे। जितने क्रांतिकारी हैं हम सभी लोग के बारे में टॉपिक वाइज जानते चलेंगे, यानी हम लोग क्रम वाइज सबको देखेंगे। आप लिखते भी चलिएगा, देखते हैं कितना आप नाम बताते हैं और कमेंट बताइएगा। हमारे पहले क्रांतिकारी हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या है? अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वैश्विक स्तर पर नेतृत्व किए थे। दूसरा पॉइंट, इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो जैसे इतिहासों में जन्म लिए थे। तीसरा पॉइंट, समाज सुधार, छुआछूत की भावना कौन खत्म किया था? महात्मा गांधी। सुधार, छुआछूत उन्मूलन, देश भर में राष्ट्रीय एकता आज जो हम लोग भारतीयों की एकता है, हमें देशभक्ति में एकता मानी जाती है, इसके सिर्फ एक ही हकदार हैं, वो महात्मा गांधी हैं। देखिए महात्मा गांधी ने सत्य कहते नहीं, सत्य का रास्ता चुनो, अहिंसा का नहीं, शांति का प्रतीक बनो, सरलता से अपने आप सरलता को विनम्र पैदा करो। यानी महात्मा गांधी ने हमें इतने चीजों को सिखा कर गए, लेकिन इतने शर्म की बात है कि यहाँ तो पढ़ते हैं कि एक भी किसी को नाम अच्छा से नहीं याद होगा। ये आप 20 से 25 कोचिंग में पढ़ते हैं लड़के। हमारे दूसरे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने स्लोगन दिया था, यानी नारा दिया था, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूसरा पॉइंट, इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था, यानी गठन किए थे। तीसरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीपों को तिरंगा फहराया था, स्वतंत्र अस्थायी सरकार बनाई। यानी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब अपने कार्य को प्रगति कर रहे थे, तो जब उन्होंने अपनी पार्टियों को गठन किए थे, तो उस समय उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे तीसरे क्रांतिकारी हैं शहीद भगत सिंह। सबसे हमारे फेवरेट, क्योंकि लोग 17 से 19 साल की उम्र में सिर्फ 21 साल की उम्र में एक डिग्री प्राप्त करते हैं, लेकिन इन्होंने 21 साल की उम्र अपनी जान न्यौछावर कर दिए थे। लेकिन हम हैं कि 21 की उम्र में अभी तक सिर्फ डिग्रियों के पीछे भागते रहते हैं। कितनी शर्म की बात है। इन्होंने अपने देश के लिए आज यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर हैं, इन्होंने कुछ किया था। लेकिन अगर हम इस 2026 में अगर युवा से बात करें तो 21 साल की उम्र में वो क्या कर रहा है? सिर्फ डिग्रियां हासिल करने के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन 21 साल की उम्र में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने शहीद हो गए थे। लेकिन हमारे जैसे युवा अभी तो कुछ नहीं करें। इनका नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। धारा, भारतीय क्रांतिकारियों के लिए ऊर्जा पैदा किया था। दूसरा, इन्होंने हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन SRA के माध्यम स्वतंत्र आंदोलन को दिशा दिए थे। तीसरा पॉइंट, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर बमबारी। यानी जब को इन्होंने लगा कि हमें कुछ देश के लिए करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो इन्होंने क्रांतिकारियों के लिए उन्होंने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और तीनों लोगों ने मिलकर इन्होंने 23 वर्ष की आयु में सर्वोच्च बलिदान देकर भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बने। यानी हम लोग 21 की उम्र में से डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, इन्होंने 23 की उम्र में भी अपना जान बलिदान देकर बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आज तक भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे चौथे अमर क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद। हर क्रांतिकारियों के नाम पर होगा, अगर जो भी क्रांतिकारी हो ऐसा नहीं होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, आने वाले 5 क्रांतिकारियों के सभी का नाम उनके ध्यान में होगा। लेकिन हम इतने क्या बोले, हाँ देखिए, चंद्रशेखर आजाद, दुश्मन की गोलियों समय मान लो ये सब हुआ था। काकरोई कांड, अन्य क्रांतिकारियों की गतिविधि। अल्फ्रेड फार, अंग्रेजों के अमल लोहा के ऊपर जीवित न पकड़ने।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अत्यंत साहसी और निष्ठावान थे, यानी चंद्रशेखर आजाद। हमें सिर्फ क्रांतिकारियों को पढ़ना नहीं चाहिए, उन्हें हमें अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करनी चाहिए। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे 5वें हैं। देखिए अब इसी तरह आप पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने के लिए अगर वीडियो को रोक लीजिएगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगला बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। इन्होंने ही पहली बार बोला था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर, देखो इनको लाल बाल यानी इनको बाल गंगाधर तिलक की भी उपाधि दिया गया था। लाला लाजपत राय, ये वही व्यक्ति है जिन्हें लाठियों से मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन ये लोग क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये लोग देश के लिए कुछ किए थे। अगर देश के लिए हम 21 की उम्र में या 18 की उम्र में कुछ कर जाते हैं, इससे मायने नहीं रखता। हमें लोग कितने याद करते हैं ये मायने रखता है। अगले बिपिन चंद्र पाल, ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम जब पढ़े पीपीटी बनाए तभी हमें पता चला है। देखो एक से क्रांतिकारी हैं, लेकिन अधिकतर भारतीयों में नहीं पता होगा कि सिर्फ हम लोग पढ़ने पर ध्यान देते हैं, किसी को हम अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ रट्टू तोता है। अगले क्रांतिकारी हमारे हैं रानी लक्ष्मीबाई। इनको भी ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि बचपन से लेकर हमें छोटी से बच्चे जब छोटे क्लास में रहते हैं जरूर रानी लक्ष्मीबाई का एक बार जरूर से जरूर हम लोग फिगर देखते हैं। छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि रानी लड़कियों को भी सीखना चाहिए कि हमें रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़कर मजबूत बनना चाहिए। और अपने देश में कुछ भी हो तो हमें किसी के लिए किसी पर भरोसा नहीं करें, हमें खुद से लड़ना चाहिए और खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें रानी लक्ष्मीबाई से सीखना चाहिए। ये देखो इनका सबसे प्यारा खूब लड़ी रानी वो झांसी वाली रानी थी, ये आज भी हमें हिंदी के श्लोकों में मिलता है। अगला मंगल पांडे, जो 1857 क्रांति में इन्होंने अपने बलिदान क्रांति शुरू किए थे। देखिए इनका नारा क्या था? उनके बलिदान संपूर्ण स्वतंत्र आंदोलन की आग बढ़ी। भारतीय सेना और इतिहास में अमर श्रेष्ठ के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन हम लोग कभी पूजे नहीं जाएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये हमारे नारा हर साल हर स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी को बोला जाता है, लेकिन इसे कोई अप्लाई नहीं करता है। सिर्फ बोला जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखते हैं कितने बागी वो कातिल में। हिंदुस्तान पब्लिक यानी HRA की इन्होंने संस्थापक थे। इन्होंने काकरी ट्रेन एक्शन में मुख्य योजना और जिन्होंने अंग्रेजों को फांसी दी। महान कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, लेखक के रूप में इन्होंने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान तो दिए ही। अशफाक उल्लाह खान, ये देखो ये मुस्लिम है, लेकिन कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हमें कभी हिंदू और मुस्लिम बंटवारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देशभक्त में APJ अब्दुल कलाम भी आगे बढ़ते हैं। बटुकेश्वर दत्त, देखो चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने साथ में 8 अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम फेंका था। बम फेंकर अंग्रेजों को चौंकाया, जिसकी की वजह से इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये नहीं कि छोटी मोटी कोई कार्य करने के कारण इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। काला पानी जैसे कठोर यातनाएं सही, लेकिन राष्ट्र सेना और कभी पीछे नहीं हटे। अगले हमारे क्रांतिकारी हैं शहीद उधम सिंह। हम देखना है मूवी, यानी आपको पिक्चर देखना है तो एक बार जरूर देखना भगत सिंह। यानी उसमें शहीद उधम सिंह इतने अपने बलिदान देने को लिए परेशान होते हैं, लगता है कि उन्हें सिर्फ बलिदान मांगते हैं, बलिदान चाहिए, हमें देश के लिए जान देना है। देखो सरोजिनी नायडू, भारत की कोकिला कहे जाने वाली हमारी प्रसिद्ध कवित्री सरोजिनी नायडू। अगला एनी बेसेंट, ये भी भारतीय स्वतंत्रता नाम है। होम रूल लेकी आंदोलन के प्रमुख थी। अगले हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, आपको कितना नाम आता जरूर बताइएगा। देखिए इन्होंने महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महान उदारवादी नेता।
सर्वोच्च ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे? समर्पित कार्यक्रम के उदाहरण तैयार। आगे दादा भाई नौरोजी। देखिए कहते हैं नौरोजी सबसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन अब हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं। 15 अगस्त है आज, आज तक सिर्फ 15 अगस्त है। कल सब लोग जाति और पाति में सब लोग बढ़ जाएंगे। आज तक ही सिर्फ एकता के रूप में बढ़ेंगे, लेकिन अगले दिन होगा सब लोग जाति में बढ़ जाएंगे। अगले पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक रूप में न्यू बैल। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको प्यार से बच्चे चाचा नेहरू भी कहते थे, चाचा नेहरू। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से रूबरू नहीं हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने भारत का संविधान लिखकर सबसे बड़ी, यानी आज संविधान नहीं होता तो हम नहीं होते और हमारा देश नहीं होता। संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था। अगर देखो यही पाकिस्तान में संविधान नहीं बना, पाकिस्तान में संविधान बनाने में 9 साल लग गया, इसलिए 9 साल तो बनाने में लगा, लेकिन पाकिस्तान क्या हुआ, वहाँ पर सैनिक थे, सैनिकों ने वहाँ पर राज करना शुरू कर दिए और पाकिस्तान का विनाश शुरू हो गया। आज पाकिस्तान का जो हाल है तुम जानते हो। अगला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो डॉक्टर इसी तरह लगता है, एक ऐसा व्यक्ति है, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने PhD नहीं किया है, फिर भी इनके आगे डॉक्टर लगता है, क्योंकि आज तक कोई पूछने वाला नहीं है, दम नहीं, कोई जाकर पूछ दे इन्होंने PhD किया है कि नहीं किए हैं। APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने मैन ऑफ द मिसाइल मैन, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्लास 8 की 9 की किताब में जरूर से जरूर इन पे पढ़ने मिलता है। इनका एक बात हमें याद है कि देखो एक है कि कोई जैसे साधु है, कोई साधु शौक करता है नहीं करता है, इनका कहना था कि साधु शौक करे या न करे उसकी मर्जी के खिलाफ है, न कि हम उसे कह नहीं सकते कि आप उपभोक्ताओं का यूज न कीजिए, आप हर चीज का यूज कर सकते हैं। अगले हमारे हवलदार हमीद, अब्दुल हमीद। अगर हम गाजीपुर से हैं तो सबसे पहले हम लोग कहीं जाकर बोलेंगे कि हम कहाँ से हैं। अगर कहीं भी जाकर हम लोग बोलते हैं गाजीपुर में, अगर शहीदों की धरती गाजीपुर को हमें बोलना है, अगर कहीं भी पहचान नहीं मिलती है, अब्दुल कलाम का हम लोग नाम लेंगे तो कोई भी स्टेट हो, कोई भी देश भारत के कोई भी राज्य में जाकर बोलो हम अब्दुल कलाम यानी गाजीपुर जिले से हैं, तो पहचान जरूर उनको पता चल जाएगा कि अब्दुल कलाम कौन थे। और एक बार जरूर तुमको पहचान जाएंगे कि हम लोग वीरों की धरती गाजीपुर से आते हैं। गाजीपुर किससे जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम। गाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? गवर्नमेंट के लिए। हम एक वैसे राज्य के जिले हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा सैनिक रहते हैं, तो गवर्नमेंट में रहते हैं। इनको परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। हमारे अगले हैं, देखिए हम लोग कितने पढ़े? 25 क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग पढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। 80वें स्वतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।